अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा इकराम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि मार्केट में 2 साल के बाद दोबारा अपना कमबैक कर चुकी हैं और उन्होंने कमबैक करने के लिए वही वे यूज़ किया है जो कि मोस्टली लोग करते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया जिस पे उनको बुरा भला कहा जा सके या गलत कहा जा सके। आयशा इकराम वही हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैं इनको याद करवा दूँ, जिन्होंने 2021 में जो है पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया कि जो कि सबके लिए शॉकिंग था। पाकिस्तान के मेल्स को ऐसा दिखाया कि जी ये तो अगर कोई औरत देख लेते हैं पब्लिक प्लेस पे तो उस पर झपट पड़ते हैं, उसको नोचना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। हज़ारों की तादाद में एक औरत को देखने के लिए मजमा इकट्ठा हो जाता है। ये सारों के लिए शॉकिंग था। लिटरली इट वाज रियली शॉकिंग। हर कोई अंदर से थोड़ा बहुत स्केर्ड भी हुआ कि क्या ये क्या हुआ क्या है, मतलब ऐसे एक खौफ सा महसूस होने लगा। लेकिन जैसे इस वाक़े की तहकीक की जाने लगी तो पता चला कि ये आयशा जो है ये ख़ुद इसमें इन्वॉल्व है। ये ख़ुद वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी, गार्ड इसको बार बार भेज रहा था लेकिन ये वापस वहाँ आ रही थी। ये ख़ुद ही एक कप ऑफ टी बनना चाह रही थी और ये चाह रही थी कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से क्या हो जी कि ये वायरल हो जाए, क्या हो कि इसको व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएं, इसके टिकटॉक जो हैं फॉलोअर्स वो बढ़ जाएं। तो इस सारे काम के लिए इसने ये सारा कुछ प्रोपोगंडा यूज़ किया। इसके साथ जो लड़का काम करता था इसने कहा ये मेरा भाई है, बाद में उसी के साथ इसका फिर सामने आया, उसी के साथ इसकी गंदी वीडियोज़ भी सामने आई। इसने रिश्तों को इस गंदे तरीके से प्रेजेंट किया कि इंसान का दिमाग जो है वो शॉक्ड रह जाए कि उसी को भाई का उसी के साथ वीडियो वायरल हुई। फिर इसी लड़के के बयान सामने आए कि जी आयशा ने मुझे कहा था कि जितने भी ये विक्टिम्स हैं इनसे सारों से 5-5 लाख लो तभी हम इन्हें छोड़ेंगे। असल में इस अब उसका वीडियो अपनी वायरल करने के पीछे जो क्या चक्कर है, अब वो 2 साल के बाद अपनी वीडियो वायरल करने क्यों यहाँ आई है, तो रीज़न है अलीज़े सहर। अलीज़े सहर की जब वीडियो वायरल होती है तो वो आके बयान देती है कि जी मैं अब मुकाबला करूँगी, मैं सड़कों पे निकलूँगी, अब मैं नंगी हो तो गई हूँ, अब मेरे छुपने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उसने टिकटॉक पे आके लाइव करना शुरू कर दी, उसने अपने डेली के वीलॉग्स बनाना शुरू कर दिए। उसको फॉलोअर्स मिले, उसको व्यूज़ मिले, उसके पैसे में डेफिनेटली इस वजह से इजाफा हुआ। तो जिस वजह से इस टाइप की सारी मेंटालिटी रखने वाले लोगों को आइडिया मिला कि ये तो बहुत अच्छा काम है, हमने उस मौके पे हमें भी यही रिएक्ट करना चाहिए था, हमें भी अपने आप को बहादुर कहना चाहिए था। हालांकि इन लोगों को बहादुर की बजाय मेरे ख्याल में लालची और जो भी इस तरह के वर्ड हैं वही इनके लिए यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इनके लिए बहादुरी का मायने है नंगा हो जाना। तो फिर तो जानवर भी नंगे फिरते हैं, फिर जानवर भी डेफिनेटली बहुत ही बहादुर होते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि हम नंगे हैं या हमारे ऊपर कपड़ा है। इसी तरह इन लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि असल में बहादुरी क्या है। क्या हमारे मुल्क के लिए इन्होंने कोई ऐसी इन्वेंशन कर दी है, हमारे क्राइसिस हल हो गए हैं, या कुछ ऐसा हम मुल्क की कह लें नाम करने के लिए कुछ ऐसा किया। हाँ, बदनाम करने में ये लोग बहुत आगे हैं, इसीलिए ये बहादुर हैं कि ये बदनाम भी कर रहे हैं मुल्क को, कर सकते नहीं है, कर रहे हैं। खैर आशा जो है अब अपनी वीडियो को लेके आएगी, रोएगी पीटेगी और अपना बयान देगी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई, मेरा आशिक था, मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मेरी वीडियो लीक की। तो भाई आप बॉयफ्रेंड के सामने नंगी होती क्यों है, क्या रिलेशन है बॉयफ्रेंड। और या फिर ये भी कहेगी कि ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाई। क्यों भाई आपने अपने लिए ये वीडियो क्यों बनाई। ये तो एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर्ड होता है कि आप अपने आप को इस तरीके से नंगा देखना चाहें, या अपने आप को जुमानी तरीक़ों से टच करें, और ये इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और अगर आप ये दो काम कर रही हैं कि आपका बॉयफ्रेंड भी है और आप या फिर आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो फिर आप टिकटॉक पे स्क्रीन पे हर जगह क्यों हैं। फिर तो आप यंग जनरेशन को ख़राब करेंगे इस तरह के। फिर साइको पेशेंट को तो कहीं और होना चाहिए। बात करने की ये है कि इस तरह के लोगों को सोशल मीडिया पे बैंड होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, तो हमारा क्यों इतना फ्रीडम है। ख़ास तौर पे इन्हीं लोगों के लिए फ्रीडम है। बाकी और किसी चीज़ में अगर किसी किसी के ऊपर कोई बात करता है तो उसकी वीडियो डिलीट कर दी जाती है। लेकिन इन लोगों को बहुत फ्रीडम है, चाहे नंगे हों, चाहे कपड़े पहने, चाहे जो मर्ज़ी करें, एयरपोर्ट पे फिरें। तो लेकिन एज अ सोसाइटी इन लोगों को स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के जहनों को ख़राब करेंगे और हमारे बच्चों के जहनों में ये चीज़ डाल देंगे कि अगर आपने वायरल होना है, अगर आपने कोई स्टार बनना है, अगर आपने सेलिब्रिटी बनना है, तो उसके लिए आपके पास एक वे है, पहले आपने नंगा होना है, फिर उसके बाद आप वायरल हो जाएंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे।
और ये वाली सोच इस कदर डेंजरस है कि हम अभी उस चीज़ की इमेजिन भी नहीं कर सकते। रीज़न इज़ दिस कि जब हम में ये डिफरेंस ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा, ये हमारे लिए ये चीज़ आम एक नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर वो क्या क्या डिज़ास्टर लेके आएगी। सो पॉइंट इज़ दिस कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए स्क्रीन से बैंड कर देना चाहिए। ये किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आने चाहिए, ताकि इन लोगों को ये पता हो कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ या ऐसा ब्लंडर करेंगे तो हमारे साथ यही किया जाएगा, हमें स्क्रीन से गायब कर दिया जाएगा। बिल्कुल हमें बहादुर और बहादुरी का नमूना बना के नहीं बिठाया जाएगा, और हमें बिल्कुल कुछ लोग हमारी हक में आके बोलेंगे और कुछ अगेंस्ट बोलेंगे, और उसके बाद होगा कुछ भी नहीं, हमें व्यूज़ मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे। मेरा यही पॉइंट है कि इन लोगों को बस, ऐसे लोगों को जो भी ये गलती करें, चाहे कोई करे चाहे ये खुद करें, उन लोगों को ज़रूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।